हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक को देख रहे हैं। और जिस भगवान ने जिस ज्ञान और विज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करी थी प्रथम श्लोक में इस अध्याय के, उसी को भगवान कह रहे हैं। कल के श्लोक में आपने सुना था, और ये सब जानना जरूरी है ताकि भगवान की सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त हो। ये थोड़ा समझना चाहिए व्यक्ति को कि जगत में हम देखते हैं कि हम लोग महान लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो भगवान जैसे लगते हैं, यद्यपि उनमें भगवान का गुण ना हो, उनकी भी सेवा करने के लिए व्यक्ति उत्साहित रहता है, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, ललायित रहते हैं। तो भगवान को देखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ललायित क्यों नहीं रहते हैं? बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि उनको भगवान का गुण समझ में नहीं आता। जगत में कुछ लोगों का गुण देखने के लिए लगते हैं तो वो लोग फिल्म स्टारों के क्या बाहर पुण्य सुना पूरी पूरी रात तक वो लोग इंतजार करते हैं इनके एक झलक मिल जाने के लिए। क्या कर रहे हैं? वो हमारा इंसान है, वो सामान्य इंसान है। क्या वो बुरा नहीं मानेंगे वो, लेकिन वो इंसान भी नहीं है, क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं करते हैं। जो धर्म का पालन करता है वो इंसान है। तो वो स्वतः देखी जाए जो इंसान भी नहीं है, उसको देखने के लिए दूसरे पशु बड़े ललायित होते हैं। अब बड़ा शब्द खराब लगता होगा, लेकिन शास्त्र के अनुसार ही है। तो भगवान के गुण को सुनकर व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, और भगवान की सेवा करने से वह मोक्ष वो अशुभ से मुक्त हो जाता है। एक बात मैं भक्तों के नज़र में लाना चाहता हूँ कि देखिए, शायद आपको ये ना अनुभव होता हो कि हमें भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा है या नहीं, शायद ना होता हो, लेकिन भगवान की सेवा करने की उत्कंठा तो प्रत्यक्ष अनुभव होती है। श्रवण कीर्तन की, जप की, भगवान के लिए भोजन बनाने की। और यही बात बताई गई है माधुर्य कदमनी में भी कि प्रारंभ में व्यक्ति को भगवान की सेवा अच्छी लगती है, रुचि के स्तर तक भगवान की सेवा और अधिक से अधिक अच्छी लगने लगती है, लेकिन आसक्ति के स्तर पर वह भगवान से भी आसक्त हो जाता है। आप अगर विचार करें तो इस समय हम लोग भगवान से सीधे आसक्ति का अनुभव जो करते हो तो अलग बात है, नहीं होता, लेकिन भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती है, सुनना, बोलना इत्यादि, कीर्तन करना। सहज रूप से देखें तो भगवान के फॉर्म, मतलब भगवान में डायरेक्ट आसक्ति नहीं महसूस होती, लेकिन जब भगवान और भगवान की सेवा में अंतर नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा भेद देख रहे हैं वहाँ पे। तो भगवान की सेवा करने जो उत्कंठा है, यही सूचित कर रहा है कि आगे भगवान की प्राप्ति में भी उत्कंठा है। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो एक होता ना एकदम प्रकट इच्छा, उसको अभी नहीं प्राप्त है, लेकिन भगवान की सेवा की उत्कंठा को तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त है। नहीं सेवा कर पाते हैं, नहीं भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर पाते हैं, तो बड़ा खराब लगता है। तो ये एक बहुत प्रत्यक्ष, बहुत प्रकट लक्षण है प्रगति का। अब चलिए हम बात को वापस आगे सुनते हैं। 9.4 में भगवान ने क्या कहा, जरा देखें। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मैं, मेरे द्वारा, मया जगद अव्यक्त मूर्तिना, जगत सर्वम जगत ततम, इदम सर्वम जगत ततम, ये सारा जगत ततम अर्थात व्याप्त है। इन किस रूप में व्याप्त है? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मतलब इंद्रियों के परे जो भगवान का स्वरूप है, परमात्मा के रूप में भगवान सब जगह व्याप्त है। मत स्थानी सर्वभूतानि, सभी जीव मुझ पर स्थित हैं, अर्थात मुझ पर आश्रित हैं। न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं, अर्थात मैं उन पर आश्रित नहीं हूं। इस जगत में कोई व्यक्ति किसी का उपकार करता है तो उसके बदले में वह भी कुछ न कुछ उपकार तो चाहता ही है, कुछ सम्मान, कुछ चाहता है। जैसे इस जगत में भी पिता माता बच्चों का ध्यान रखते हैं, सोचते हैं कि बुढ़ापे में काम आएंगे। न चाहम तेषु अवस्थितः को थोड़ा क्लियर समझ लीजिए कि भगवान का हम कोई उपकार नहीं कर सकते, वो अकेले ही सबकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। वो अकेले ही अनादि काल से सभी जीवों की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। किसी जीव की क्षमता ही नहीं है कि वह स्वतंत्र रूप से भगवान की इच्छा पूरी कर सके। वो जो कुछ भी करेगा वो भगवान से लेकर ही करेगा। आप सुन चुके हैं, कई बार बात बता चुके हैं कि जब हम कुछ कार्य करने की इच्छा करते हैं तो भगवान उसको नोट करते हैं, इससे बहुत जल्दी होता है, और फिर भगवान
प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं, प्राण शक्ति मन को क्रियान्वित करती है, और मन जो है वह इंद्रियों को क्रियान्वित करता है, और फिर हम कुछ कार्य कर पाते हैं। तो कार्य किसने किया? भगवान ने किया। हमने तो केवल इच्छा करी। अब अद्भुत बात यह कि सब कुछ भगवान ही किए, और वो जानते हैं कि वो किए। हम नहीं जानते कि वो जानते किए, फिर भी भगवान ये मानते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत किया है। तो बहुत ये किया कि इच्छा करी मेरी सेवा करने की। न तो भोग और न भक्ति करने का सामर्थ्य हम में है। हमारे पास सामर्थ्य अगर है तो वह इच्छा करने का, बस कि हम भगवान की सेवा करें या ना करें। आप प्लीज इस बात को रिकॉग्नाइज कीजिए कि मैं कैसे बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, कैसे आवाज आ रही नहीं पता, और आप भी मेरी बात कैसे समझ पा रहे हो ये भी आपको नहीं पता। ये सब एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये सब भगवान के व्यवस्था से हो रहा है। फिर भी भगवान कहते हैं जो मेरे गीता ज्ञान दूसरे भक्तों को देता है वो मुझे बहुत प्रिय है। देने वाले सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी जो करता है तो बहुत प्रिय है। आप लोग बहुत बार नमक डालते होंगे भोजन में, पता नहीं नमक सही बन जाता है। कुछ माताओं का हाथ होता है कि एकदम नमक सही ही बैठेगा, उनसे पूछो कैसे, अंदाज लग जाता है। तो कैसे अंदाज लग जाता है? तो आप समझ रहे हैं ना, भगवान कराने वाले हैं, लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार, मतलब यानी मैं इसलिए सब बातें क्यों कह रहा हूं, भगवान सब कुछ कराने वाले हैं तो हम उनका उपकार करेंगे ही कैसे? जब वो उपकार मान लो कुछ भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं तो वह भी तो भगवान ही कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहने का आशय यह है कि यद्यपि भगवान जानते हैं कि ये इनसे मेरा कुछ होने वाला नहीं, न तो भगवान को चाहत है, फिर भी भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं। ये भगवान की असीम उदारता है। और सोचिए जब हम उनसे बिल्कुल विमुख चल रहे हैं तब ऐसा करना है, तो अगर आप उनके अनुकूल चलें, उनके अनुसार चलेंगे तो कितना प्रेम होगा। क्या भगवान की सेल्फलेसनेस आपको यहां पे दिख रही है कि जो कुछ व्यक्ति कोई कभी कुछ करता नहीं है, ना तो कर सकता है, उसका उपकार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। जैसे जगत में कोई बच्चा होता है और वो पंगु होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता, तो माता खिलाती रहती है, पोषण करती ही रहती है जब तक वो जिंदा रहती है। वो जानती है कि इस बच्चे से मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, फिर भी प्रेम है इसलिए कर रही है। तो भगवान जानते हैं कि जीव हम बिल्कुल अशक्त है, वो हमारे लिए कर ही क्या सकता है, फिर भी भगवान अपने सहज प्रेम के कारण हमको लगातार पोषण देते रहते हैं। ये सब सुनना बहुत जरूरी है। भगवान कितनी दया, हम भगवान की दया पर आश्रित हैं, ये सब सुनना बहुत जरूरी है। भगवान की सेवा व्यक्ति करेगा फिर। ठीक है, तो ये बात तो यहां तक हो गई। अब उसके बाद अब इस श्लोक में कहेंगे, मान लो कि अच्छा हमको आपकी बात समझ में आ गई, तो ना समझ में नहीं आई तुमको। अभी कह रहे हैं कि सारे जीव मुझ में स्थित हैं, और अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि वह सारे जीव मुझ में स्थित नहीं है। तो ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। उसकी क्या व्याख्या हम सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। न च और ना ही मत्स्थानि सर्वभूतानि। पिछले श्लोक में कह रहे हैं सारे जीव मुझ में स्थित हैं, अब कहते हैं और ना ही सब कुछ मुझ में स्थित है। तो क्या मतलब है? बिल्कुल वही एग्जाम्पल है आकाश वाला। सब कुछ भगवान में स्थित है, यानी भगवान पे आश्रित है, लेकिन भगवान में कुछ भी स्थित नहीं है। इसका क्या मतलब है? अब भगवान में कहो कि कहने का आशय ये कि भगवान असंग रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, सब में प्रवेश करने के बाद भी उनसे निर्लिप्त रहते हैं, इस आशय से कह रहे हैं। जैसे पृथ्वी, मैंने एग्जाम्पल दिया था पृथ्वी वाला, तो पृथ्वी किसी चीज में व्याप्त है तो उसमें पृथ्वी भी है, पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आकाश को प्रभाव वहां के विकारों से कुछ नहीं होता है। कहने का आशय यह है कि सभी जीवों को इस जितने भी कार्य हो रहे हैं सृष्टि आदि के, वह भगवान संकल्प मात्र से कर रहे हैं, केवल संकल्प मात्र से, तो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। गीता भूषण में बड़ा स्पष्ट कहा गया, इतने सारे लोग आपके अंडर में हैं, इतना सारा कार्य आप करते हैं तो आप बहुत थक जाते होंगे,
मैं थकता नहीं हूँ, संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। देखिए इस जगत में कभी कभी कुछ लोग अच्छे असिस्टेंट्स होते हैं तो केवल संकल्प कर देते हैं, बस बोल देते हैं और सारे कार्य उनके असिस्टेंट्स कर देते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। यही भगवान का कुछ स्टाइल है करने का, यही स्टाइल ही है। स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया च परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया च। भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है, उनकी शक्तियाँ कार्य करने लगती है, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, जगना भी नहीं पड़ता। हल्का सा वो देख देते हैं, बस जगना भी नहीं पड़ता। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते ना, हम जगे भी नहीं, भोजन पक जाए, सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए। चाहते तो ऐसा है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है, इसलिए मुझ में कुछ भी स्थित नहीं है। अरे समझ में नहीं आया। कहते हैं पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे योग को देखो। योग का मतलब होता है जिससे अघटित घटना भी घटित हो जाए, जो नहीं हो सकता है वह भी हो जाए। और बड़ी सुंदर बात श्रीपाद रामाचार्य कहते हैं, मे का मतलब है कि किसी और के पास नहीं है ये। पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे इस योग के ऐश्वर्य को देखो। सब कुछ मुझ में स्थित होते हुए भी मैं उनमें नहीं हूं। नहीं, सब कुछ मुझ में होते हुए भी मुझ में नहीं है। पेट में भोजन होता है तो आप अनुभव करते हैं ना, लेकिन ऐसा भगवान में नहीं है। भगवान को कोई भार अनुभव नहीं होता है। बहुत सारा भोजन कर लेंगे तो भारी होता है, नहीं करते तो हल्का लगता है। तो भगवान में सब कुछ होने के बाद भी भगवान को कोई भार नहीं लगता है। कुछ क्लियर हो रहा है? क्योंकि भगवान संकल्प मात्र से सब कुछ कर रहे हैं। संकल्प मात्र से करने में क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं। इज दैट ओके? ये हमको बहुत अच्छा था। पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मेरे योग के ऐश्वर्य को देखो। ये योग का ऐश्वर्य और किसी के लिए संभव नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा योगी बन जाए, उसके शरीरों से मतलब रोम कूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड नहीं निकल सकते। एकमात्र भगवान कृष्ण के संग ऐसा है, भगवान कृष्ण के विस्तार महाविष्णु। अब यहां पे बड़े सुंदर शब्द हैं, भूत ब्रन, भूत भृन मतलब भूत भृत, और भूतस्थ, भूत भृन च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना। भूत भृन का मतलब हुआ मैं जीवों का पालक हूं। भूत भृत, भूत पालक हूं। भूतस्थ, सभी भूतों में स्थित हूं। भूत मतलब पंच महाभूत और भूत मतलब जीव भूत, यही दो शक्तियां हैं जगत में। सभी जीवों में स्थित हूं और सभी भौतिक तत्वों में स्थित हूं, और उनका मैं पालन कर रहा हूं। यदि आपको याद हो भागवत से, स्थिति वैकुंठ विजय, तो स्थिति शब्द का अर्थ था पालन, तो स्थान, और पालन का मतलब ये था कि वैकुंठ विजय, भगवान की विजय, भगवान का उत्कर्ष सूचित हो रहा है शिव जी और ब्रह्मा जी से। क्यों? यह जगत निरंतर प्रलयमान है, प्रलय को प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी भगवान इसको स्थित किए रहते हैं। तो अंदर स्थित हैं वो और सबको पालन कर रहे हैं। तो भूतभृत मतलब सबका पालन करने वाले हैं, और भूतस्थ मतलब सब स्थित हैं। ममात्मा, मम आत्मा, आत्मा मतलब स्वरूप, मम आत्मा मेरा आत्मा, भूत भावना, यहां से प्रभुपाद ने अनुवाद किया है सबका स्रोत है। अब एक और अर्थ लिया गया है, भूतभृत मतलब सबका धारण करने वाला, और भूत भावन मतलब सबका पालन करने वाला। और आत्मा का अर्थ मेरा स्वरूप, मैं अपने स्वरूप से सभी का सभी को धारण करता हूं और सभी जीवों का पालन करता हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने, हम सब लोगों ने इस स्वेटर आदि को धारण किया हुआ है, टिका है हम पर, हमारे शरीर के ऊपर, और इसको हम लोग धुलते वुलते भी हैं, तो ये सही रहता है, पालन रहता है, प्रलय को प्राप्त नहीं होता। जिस वस्तु को हम धारण करते हैं जरूरी नहीं है कि उसको हम पालन भी करें। बहुत सी चीजों को हम धारण करते हैं, वो ध्यान नहीं रखते, वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन भगवान धारण भी किए हैं, मतलब वो पूरी सृष्टि उन्हीं पर रेस्ट की हुई है और उसका पालन भी वही कर रहे हैं, उसको प्रलय को प्राप्त नहीं होने दे रहे। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं इसमें, बहुत सिंपल सा श्लोक लगता है, बहुत सारे अर्थ है। अच्छा, एक और अर्थ है इसमें, मम आत्मा भूत भावना का अर्थ क्या है? एक तो आत्मा का अर्थ हो गया स्वरूप, और दूसरा आत्मा का अर्थ हुआ मन। मम आत्मा भूत भावना का मतलब हुआ कि मैं अपने संकल्प, अपने मन से ही सभी जीवों का पालन कर रहा हूं। संकल्प मात्र से मैं सभी जीवों का पालन कर रहा हूं।
तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। देखना कितनी अद्भुत है भगवत गीता। कल इसीलिए मैं जब इसको टीकाएं पढ़ रहा था तो मैं ऐसे हर्षित हो, वाह वाह अति सुंदर अति सुंदर, कितने सुंदर बात है ना। अभी आपको मैंने ओपनिंग ऐड दिया है, अब आप आगे देखिएगा क्या होता है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। ये लाइन समझ में आ रही? पृथ्वी द्वारा सारी उत्पन्न वस्तुएं कहाँ रहती हैं? पृथ्वी में। लेकिन भगवान द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं भगवान में नहीं रहती। ऐसे समझने का प्रयास एक और तरह से समझ सकते हैं कि देखिए प्रकृति है जड़ और भगवान है दिव्य, तो भगवान में कौन सी चीज जड़ है? भगवान में तो कुछ भी जड़ नहीं। भगवान का स्वरूप तो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। तो लेकिन फिर भी भगवान सभी जीवों के, सभी वस्तुओं की सृष्टा है, उनके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। जैसे सूर्य का उदाहरण आप समझते हैं, सूर्य हर पेड़ पौधे में है, यस, सूर्य हर मनुष्य में है, तो हम सभी लोग सूर्य में ही रह रहे हैं, यस, सूर्य की कृपा पे ही जी रहे हैं, सूर्य पे ही आश्रित है। लेकिन अब कहें कि हम सूर्यलोक में रह रहे हैं, सूर्यलोक में नहीं रह रहे हैं। सूर्य सब में है, सूर्य की शक्ति सब में विद्यमान है। हम सभी लोग सूर्य में हैं क्योंकि हम सूर्य पे आश्रित हैं, लेकिन अब हम लोग सूर्य में नहीं रह रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, भरता हूं और भूतभृत और सर्वत्र व्याप्त हूं, हर जगह हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। ये समझ में आ गया? कहो कि इस मान लीजिए पृथ्वी हर जगह है, तो पृथ्वी हर जगह है, पृथ्वी से हर वस्तु बनी हुई है, तो पृथ्वी तत्व जो है वो हर जगह है और हर वस्तु पृथ्वी में है। लेकिन भगवान इस जगत में हर जगह होते हुए भी इस जगत के नहीं हैं। यही तो मैं समझा रहा था आपको। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। और इस जगत का स्वरूप क्या है? असत, अचित, निरानंद। तो भगवान इस जगत की हर वस्तु में होते हुए भी इस जगत की कोई वस्तु नहीं है। अब तो क्लियर हुआ? जैसे मैंने आपको समझाया, सूर्य इस प्लैनेट में हर वस्तु में प्रवेश किया हुआ है, उसकी शक्ति है, लेकिन सूर्य इन सभी चीजों से बिल्कुल अलग है। मैं कहूं कौन सा पौधा सूर्य जैसा है? कोई भी नहीं है। सूर्य कौन से पौधे जैसा है? कोई भी नहीं है। लेकिन सूर्य हर पौधे में अपनी शक्ति के द्वारा प्रवेश किया रहता है। अब तो समझ में आ गया होगा। ये आकाश वाला उदाहरण भी आप समझते हैं। आकाश सब जगह प्रवेश किया हुआ है, सब जगह व्याप्त है, लेकिन आकाश सबसे असंग है, अलग है। वो जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है उससे आकाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं अर्थात मेरे ऐश्वरम योगम पश्य, असाधारण योगैश्वर्य को देखो। भूतानि च नमस्थानि, समस्त भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। अभी कहा है पिछले श्लोक में, अर्थात सब में उसमें आश्रित है, और अब कह रहे मुझ में नहीं है, यानी मैं उनसे अलग रहता हूं। मम आत्मा, मेरा स्वरूप भूतवृत, भूतों को धारण करने वाला है, भूत भावना, भूतों का पालन करने वाला है। न भूतस्था, किंतु मैं भूतों में अवस्थित नहीं हूं। अर्थात मैं कहूं कि अगर गिनती की जाए कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उसमें भगवान कौन से हैं? समझा क्या? उनमें अवस्थित नहीं, भगवान अलग ही तत्व है, चिन्मय तत्व है। थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर से जाकर के तो आपको बातें और अधिक समझ में आएंगी। ये श्लोक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। श्रीधरी, मैं असंग हूं, इसी कारण प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। असंग मतलब अस्पृष्ट, अनासक्त। तब तो जो पहले आपकी व्यापकता और आश्रय रूपता बताई गई थी वह विरुद्ध होगी, यह शंका करके कहते हैं पश्य इत्यादि। आपने कहा कि आप हर जगह हैं और आपने कहा सब कुछ आप पर आश्रित है। जब आप पर आश्रित है भाई, तो आप उससे असंग कैसे अलग कैसे रह सकते हैं? जब आप किसी वस्तु पे पूरी तरह आश्रित हैं तो उससे अलग कैसे हो सकते हैं? तो ये बात तो विरोधाभास लग रही है। कहते हैं ना, ये मेरा योग ऐश्वर्य है। ये बात हो नहीं पाती है, लेकिन फिर भी मैं घटित कर देता हूं। ईश्वर के इस असाधारण योग को, अर्थात युक्ति को, अर्थात अघटित घटना चातुरी को देख मतलब समझ। देखिए कई बार लोग कहते हैं, अभी मुझसे भक्त पूछ रहे थे कि जो तत्वदर्शी हैं, तो यानी जो भगवान को साक्षात देख रहे हैं वो मतलब है। अरे भाई, देखने का अर्थ समझना भी तो होता है।
जानना, यस। तो शास्त्र चक्षुष्वात, शास्त्र के चक्षुओं से देखो, समझने का प्रयास करो। योग का मतलब होता है वह युक्ति, उपाय जिसके द्वारा जो चीज असंभव हो वह संभव हो जाए। भाई जैसे भगवान की प्राप्ति अब देखा जाए तो असंभव है, नहीं दिखते, लेकिन फिर एक युक्ति लगा देते हैं कि सेवोन्मुखे ही जीवादाओ स्वयं एवं स्फुरतः। अगर व्यक्ति जीव से भगवान का नाम बोलता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है और भगवान की सेवा करता है, तो यह बात हो जाती है घटित कि भगवान स्वयं ही स्फुरित हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? श्लोक समझ आप सुने हैं कई बार, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान के नाम, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप आदि को भौतिक इंद्रियां ग्रहण ही नहीं कर सकती। तो क्या मतलब है? ये नहीं कह रहे कि मुश्किल से ग्रहण कर सकती हैं, ग्रहण ही नहीं कर सकती। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, तो असंभव बात हो गई, नहीं हो सकता, खत्म करिए बात। तो कई बार जब नहीं कर सकते तो छोड़िए। कहते ना सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। अगर वह अपने जीव से भगवान की सेवा करने के लिए उन्मुख होता है तो स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। तो यानी भगवान स्वयं, अब कहेंगे भगवान ऐसे कैसे प्रकट हो जाते हैं? तो ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है कि जो व्यक्ति नाम उच्चारण करता है, जो उनकी कथा सुनता है, जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, जो उनकी सेवा करता है, उसके इंद्रियों में भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। अन्यथा भगवान को हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। जैसे सूर्य को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूर्य जब हमारे सामने प्रकट हो जाए तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। जब सूर्य प्रकट हो गया, अब देखिए प्रैक्टिकल सोचिए, इस समय हम लोगों की भौतिक योग्यता अलग अलग प्रकार से है, लेकिन सूर्य को सब लोग समान रूप से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अगर सूर्य आपके उदित है तो क्यों सुंदरा माता जी, है ना? मैं भौतिक रूप से हो सकता है आपसे थोड़ा अधिक पढ़ा हूं, आपके प्रभु जी तो थोड़ा अधिक पढ़े हैं आपसे, है ना महावीर प्रभु? तो सूर्य को देखने में दोनों में क्या कुछ दिक्कत हो रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जो भी नाम उच्चारण करेगा, जो भी भक्ति करेगा, भगवान स्वयं उसको अपने आप को प्रकट कर देते हैं। जो हमारी कुछ भी भौतिक योग्यता हो, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए अयोग्यता है, कुछ नहीं है। लेकिन एकमात्र योग्यता है सेवोन्मुखता। भगवान की सेवा के उन्मुख होते हैं तो भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट कर देते हैं। तो ये सेवोन्मुखता एक योग है, एक युक्ति है जो अघटित घटना की चातुरी है। वो चतुरता जिससे जो घटना हो ही नहीं सकती वो भी घटित हो जाए। तो ये क्या घटना हो रही है? सारे जीव उनमें हैं, फिर भी उनमें नहीं है। तो देखिए, भगवान को समझने का मतलब ये है कि भगवान की इस योग शक्ति को स्वीकार करना। जैसे इस जगत में हम कहीं नहीं देखते हैं कि नाम और नामी एक हो, कहीं देखते हैं ऐसा? कहीं नहीं देखते। लेकिन भगवान के संग ऐसा है कि उनका नाम उनके नाम उनसे अभिन्न है। अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यही नाम हमें प्रकाशित कर देगा कि हाँ भाई देखो, मैं भगवान हूं। सिद्धांतता हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा। किसी की बात उससे वो व्यक्ति नहीं होती है, किसी की स्मृति वो व्यक्ति नहीं होती है, लेकिन भगवान का स्मरण साक्षात भगवान है। ये नहीं समझ पाने के कारण ही व्यक्ति कथा आदि में नहीं आता, क्योंकि वह समझ नहीं पाता है एटलीस्ट प्रारंभ में कि हम भगवान का साक्षात संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। है ना, इस जगत के जो सो कॉल्ड फिल्म स्टार हैं, उनका दर्शन प्राप्त कर, ना दर्शन हो तो अच्छा है, दर्शन प्राप्त करके कौन सा लाभ मिल रहा है? ये इस जगत में भी और कोई व्यक्ति का दर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोग कितने उत्सुक होते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। वो भी एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वहां बहुत लालायित हैं क्योंकि वो सोच रहे बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। लेकिन यहां नहीं समझ पा रहे कि साक्षात भगवान का दर्शन संपर्क प्राप्त होता है कथा के माध्यम से, जप के माध्यम से, प्रसाद आदि के माध्यम से। तो ये योग, मैं खाली बोल रहा था कि भगवान की योग शक्ति को स्वीकार करना आवश्यक है, तभी हम भगवान को स्वीकार करते हैं। अन्यथा जैसे हम कहें कि भगवान यह कार्य नहीं कर सकते, अर्थात आप भगवान को स्वीकार नहीं करते। ये क्लियर है? तो देखिए, भक्तों की श्रद्धा का अर्थ समझिए। शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब है हमको अनुभव हो या बिल्कुल ना हो। अब अनुभव ना होना भक्त जानता है कि यह मेरी अयोग्यता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो बात लिखी है वो गलत है। समझ में आ गया? तो इसलिए योग का अर्थ हुआ भगवान का ऐसा शक्ति जिसके द्वारा भगवान कुछ भी कर देते हैं। जो यहाँ पे घटना यद्यपि विरोधास्पद लगती है, लेकिन वह हो जाती है। जैसे भगवान सबके प्रति सम है, उन्हें गुस्सा कभी नहीं आता, लेकिन जो भक्त के प्रति अपराध करते हैं उन पर गुस्सा करते ही हैं। तो दोनों बातें भगवान में है। भाव यह है कि मेरी योग माया का वैभव
तर्क में आने वाला नहीं है, इसलिए यह कथन कुछ भी विरुद्ध नहीं है। तो अपने तर्क का एप्लीकेशन करके आप भगवान को कभी नहीं समझ सकते। यही तो बोला गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। इंद्रिय का मतलब क्या हुआ? न स्थूल इंद्रिय न सूक्ष्म इंद्रिय। ना ये दिखने वाली स्थूल इंद्रिय से भगवान पकड़ में आएंगे, ना मन बुद्धि से पकड़ में आएंगे, कुछ नहीं पकड़ में आएंगे। नहीं तो बुद्धिमान तो सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, वो उनको कहाँ समझ में आए? नहीं समझ में आए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वही समझेगा कि मैं भगवान को अपने प्रयासों से नहीं समझ सकता, मैं प्रयास कर सकता हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए भक्त भगवान को देखना नहीं चाहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में, वह भगवान को देखना नहीं चाहते हैं, वह ऐसे कार्य करते कि भगवान उनको देखना चाहें। क्योंकि हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान का कोई बंधन नहीं लगा है। भगवान अगर चाहे कि ये भक्त हमको देखे तो वह भगवान को देख पाएगा, निरंतर देख पाएगा। ठीक है, अब दूसरा आश्चर्य भी देख। यह भूत भृत, पहला आश्चर्य क्या था? सब कुछ भगवान में है और सब कुछ भगवान में नहीं है। दूसरा आश्चर्य क्या है? यह भूत भृत इत्यादि के द्वारा कहते हैं, जो भूतों का भरण यानी प्राणियों को धारण करे वह भूत भृत है, भरण पोषण वाला अर्थ में। तथा जो भूतों की भावना यानी प्राणियों का पालन करे वह भूत भावन है। अब यहां थोड़ा मैं फंस गया था, अंतर क्या है? तो वही मैंने को समझाया कि भाई धारण कर रहा है मतलब से हम इस स्वेटर को पकड़े हुए, धारण किए हुए, होल्ड किए हुए हैं, और पालन कर रहे हैं मतलब इसके होल्ड करने के बाद इसको मतलब इसको स्थिति बनाए रखने के लिए जो करना चाहिए उसको पालन कहेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है। और तो सेम जैसे एकदम सेम जैसे लगते हैं, लेकिन और कहीं कहीं सेम अर्थ लिया भी गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। धारण और पोषण, धारण और पोषण। जैसे इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे जीवात्मा इस शरीर को धारण किया है कि नहीं? अगर जीवात्मा चला जाए तो फिर कुछ उसको धारण नहीं, तुरंत शरीर जो है विघटित होगा। लेकिन हम लोग उसका पोषण भी कर रहे हैं, वस्तुओं को लेके आते हैं कि इसको खिलाते हैं पिलाते हैं, इसको खिलाते हैं मतलब देह को खिलाते पिलाते तो शरीर पुष्ट रहता है। तो धारण भी कर रहे हैं और पोषण भी कर रहे हैं। इसको आगे बताया गया कि देखिए जिस प्रकार से जीवात्मा शरीर का धारण करता है, पोषण करता है, लेकिन क्योंकि वो अहंकार से लिप्त है इसलिए उसमें अहम और मम की भावना आ जाती है कि मैं ये देह हूं। लेकिन भगवान इस जगत का धारण पोषण करने के बाद भी ये अहंकार से प्रभावित नहीं होते, मिथ्या अहंकार से प्रभावित नहीं होते कि ये जगत मैं हूं। अब तो क्लियर हो रहा है। ऐसा होता हुआ भी मेरा आत्मा, स्पेलिंग मिस्टेक है, अर्थात परम स्वरूप मम आत्मा, भूत भावना था ना, मम आत्मा मतलब मेरा आत्मा का मतलब स्वरूप प्राणियों में स्थित नहीं है। भाव यह है कि जैसे जीव शरीर को धारण और उसका पालन करता हुआ अहंकार के कारण उससे बंधा रहता है, उस प्रकार मैं प्राणियों को धारण और उनका पालन करता हुआ भी उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं अहंकार से रहित हूं। हम इस शरीर में स्थित हैं क्योंकि इस शरीर के सुख दुख से हम पूरी तरह प्रभावित हैं। अब तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक है। तो हम ठीक है का मतलब तुरंत तो यही भाव होगी, ठीक है का मतलब ये देह ठीक है। जो पूछने वाला है वह उसका भी यही आशा है, और जो बोलने वाला है वह उसका भी यही आशा है। और भगवान से तो कोई पूछता नहीं, भगवान आप भी तो रह रहे हैं इस शरीर में, आप कैसे हैं? हम तो जैसे हैं, हम तो एक रस है न, है ना। आज मुझे थोड़ा सा कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करना है, तो कुछ खाए नहीं है, तो आप देख रहे होंगे थोड़ी एनर्जी, दिमाग तो चल रहा है लेकिन थकान लग रही है अभी से, जबकि कुछ नहीं, वजन कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन मन सोच रहा है तुम थक गए। तो कौन थक गया? आत्मा को तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं पहचान कर रहा हूँ। आप लोगों को भी होता ही होगा, फास्टिंग वाले दिन कुछ दिक्कत होती है, कमजोरी। 1 ग्राम भी वजन कम नहीं हुआ है। टमाटर खाते ही खाते हैं, हाँ ये ओकेश है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, बड़ा अच्छा है। तो ये सब हमारी पहचान है कि नहीं? इस शरीर से का धारण पोषण आत्मा कर रही है, लेकिन मिथ्या अहंकार से प्रभावित होकर कर रही है। दूसरे के शरीर का भी करते हैं। कभी आप यहाँ क्लास में आप लोग कभी सोचे प्रभु जी पानी पी लीजिए, आपको प्यास लग रही होगी। ये मैं आप लोगों को पूछा, आप लोग को प्यास लग रही होगी, पानी लेंगे क्या? ऐसा हम लोग औपचारिकता में बोलते हैं, लेकिन ये तो नहीं मालूम चलता है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। आपके शरीर से तो मेरी कोई पहचान है नहीं।
हाँ, वेरी गुड, व्यष्टि अनुभव हो रहा है और इंडिविजुअल, और हम उसे पहचान कर रहे हैं अपनी कि मैं, हाँ भाई रुक जाओ, प्यास लग रही, पी लो। हाँ, अब प्यास बुझ गई। तो ये है मिथ्या अहंकार कि हम सोच रहे हैं कि भाई ये हम देह है और देह में जो होने वाले परिवर्तन है वो मेरे परिवर्तन है। प्यास तो प्राण को लगती है, लेकिन अब बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अब जब प्यास लगती तो प्राण सूख जाते हैं, लगता है हम तो मर जाएंगे। क्या मैं अपनी कंडीशनिंग बता रहा हूँ कि मुझे अन्न खाए बिना रहा नहीं आता, मतलब अगर एकादशी ना होती तो हम कभी नहीं अन्न त्यागते। तो अब उस दिन भी बहुत सारी चीज़ें हम ग्रहण कर लेते हैं जो अन्न ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट अन्न जैसी लगते हैं, जैसे मखाना खा लिया, ये खा लिया तो भूख। तो अब ये सारी तो पहचान अपने देह से है ना। और देह की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे अपनी पहचान की करने में हम अपना कुछ गर्व का अनुभव करें। मल मूत्र इत्यादि सब भरा हुआ, फिर भी वो व्यक्ति पहचान कर रहा है। तो भगवान ऐसे नहीं है, धारण करते हुए भी, पालन करते हुए भी वह इसमें अभिनिविष्ट नहीं है। अब ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कर पाए। तो ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। ऐसा कोई देवता भी नहीं है, ऐसा कोई देवता भी नहीं है। देवता भी इस मिथ्यांकार से प्रभावित हैं, तो जो खुद मिथ्यांकार से प्रभावित है वह हमें कैसे मुक्त करेगा। इसीलिए भगवान का विशेष बात यहाँ बोली जा रही है, भगवान का भजन करने से ही अशुभ से मोक्ष मिलता है, और किसी का भजन करने से नहीं मिलता। ऋते कैवल्य मध्य नहा, देवताओं ने स्वयं मुचुकुंद महाराज को बोला कि आप मुक्ति छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए। ऋते छोड़कर, कैवल्य, कैवल्य को छोड़कर आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि उसके एकमात्र अधिकारी देने के भगवान विष्णु ही हैं। विष्णु एव न संशय, स्वयं भागवत में स्पष्ट बोला गया है। शिव जी बोलते हैं मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय, भगवान विष्णु ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो ये सब बात समझ करके व्यक्ति भगवान के भजन में लगता है। नोट, जिस प्रकार जीव देह को धारण तथा पालन कर आसक्तिवश देह में ही अवस्थान करता है। क्यों पालन कर रहे हैं देह? अरे टमाटो सूप पीना है, ये रोटी खानी है, ऐसा तो नहीं कि आप क्या करें, अब है देह तो पालन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, खूब आसक्ति से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अब देह हमारा सुख दे रहा है इसलिए पालन कर रहे हैं। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है और बहुत उसको कष्ट मिलता है तो कहता है अब हम जीना नहीं चाहते, अब हम मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि अब इस देह से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो है ना, तो जब इस देह से कुछ मिलने वाला नहीं होता है तो हम इसको पालन पोषण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब तक बड़ा अच्छा रहता है, इंद्रिय अच्छी रहती है, तो उसको पालन पोषण करना चाहते हैं। तो यानी हमारा पालन पोषण का कारण है हमारा भी उल्लू सीधा होता है इससे। देह को तो कुछ देह को मतलब संतुष्ट करके हमें अपना उल्लू सीधा, हमारी इंद्रिय तृप्ति होती है। तो भगवान, कोई सोचे भगवान के बारे में वैसा होता होगा, भगवान कुछ पालन पोषण करते होंगे तो उनका भी कुछ चलता होगा। जैसे कि सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर दिखा रहे तो उसका भाई उसको भी कुछ सैलरी मिलती होगी, तो कहते हैं ना। जिस प्रकार जीव देह को धारण तथा पालन कर आसक्तिवश देह में ही अवस्थान करता है, मैं इस प्रकार भूतों को धारण पालन करने पर भी माइक भूत शरीर में स्थित होता हुआ भी अनासक्त होने के कारण उनमें नहीं हूँ। वो हैं इस देह में, लेकिन इससे बिल्कुल अनासक्त है। बिल्कुल अनासक्त मतलब जीरो अनासक्त। ये देह नष्ट हो रहता हो उससे कुछ भी उनको मतलब नहीं है, कभी नहीं रोते वो। अब देखिए, इसको एक और तरह से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप भक्तों को, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन जबरदस्ती किसी ऐसी मीटिंग में बैठा दिया जाए जिसमें अब दुनिया की बात हो रही है, तब आप समझ सकते हैं कि वहाँ होते हुए भी आप वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्यों है यहाँ पे? कभी कभी गलती से लोग गीता क्लास में मान लीजिए आ गए हमने कौन से बुरे कर्म किए थे हमें गीता क्लास में आना पड़ा। आप लोग तो सब रुचि लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे कि मान लो जबरदस्ती बिठा दिया जाए तो ये क्यों है। हमें याद है कि हम लोग उधर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पढ़ते थे लखनऊ में, तो कभी कभी गलती से शनिवार के दिन वहाँ के जो फाउंडर आचार्य थे, वहाँ के फाउंडर जो थे स्कूलों के, वो कुछ बोलते थे फिलॉसफी, पता नहीं खिचड़ी पकाते रहते। देयर वाज नथिंग लाइक सम सेंस, कुछ तो बोलते थे शांति और ये वो, तो बोलते थे तो मतलब रुकते ही नहीं थे। और टीचर जो है सब खड़े रहते थे, हम लोग को बैठ के कभी होता था कभी बहुत, और गर्मी में एकदम टेंट लगा रहता, वहाँ बैठे रहो सुनते रहो, और कुछ बात ही नहीं समझ में आती थी क्या बोल रहे हैं। इट डजंट मेक सेंस एट ऑल ना, नथिंग स्टिमुलेटिंग से कहना चाहिए। तो बिल्कुल अनासक्त भाव से वहाँ पे वह
हम वहाँ पे रहते थे। समझ रहे हैं ना, यू डोंट आइडेंटिफाई एट ऑल विद दैट सराउंडिंग। तो भगवान यहाँ अपने जिस भी हर कण में भी है, लेकिन ना देना ये मैं नहीं हूँ, ना तो मैं ये हूँ ना ये मेरा है, ऐसी भावना भी नहीं, जबकि उनकी शक्ति है लेकिन उनकी कोई ममता नहीं रहती इस जगत से। ममता अगर है तो भगवान अपने जीवों से ममता करते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए साथ साथ रहते हैं। सुनाई पड़ रहा है, जीवों से प्रेम करते हैं इसलिए चाहे जीव कुछ भी करे, किसी भी योनि में हो, भगवान साथ उससे चलते रहते हैं। हर जीवात्मा, ध्यान दीजिएगा, भगवान को अपने बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तभी तो पालन पोषण कर रहे हैं कि भाई चलो ये भोग चाहता है फिर भी देते, लेकिन अपना उनका कुछ उपकार होता हो वो नहीं, उससे उनको कुछ में नहीं मिलता। ये बात है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, मेरे खास सब भक्त समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो नोट है ये चक्रवर्ती पाद से दिया गया था, उनका प्राय टीका सेम है, बस लास्ट का सेक्शन अलग था, वो मैं रख दिया। श्रीपाद रामानुजाचार्य, तथा वे भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। भूत का मतलब तत्व। मेरा उनको धारण करना घटादि पात्रों के जल आदि पदार्थों को धारण करने के समान नहीं है। समझने का प्रयास करें। जैसे ना 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 प्रॉप है भाई, तो भक्त लोगों में देखना पड़ेगा। देखिए भाई, ये एक थर्मोस्टील की बोतल है, हम उसका विज्ञापन नहीं दे रहे, लेकिन एक बात है, तो अब आप देखेंगे कि बाहर से ठंडी है और अंदर से जो सरफेस देखेंगे वो गर्म हो गया है। तो यद्यपि इसने जल को धारण कर रखा है, आप समझ रहे हैं धारण और पालन में थोड़ा अंतर। अगर ये बोतल ना हो तो ये जल बिखर जाएगा। तो ये पालन नहीं कर रही है, केवल धारण कर रही है। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये धारण कर रही है बोतल, तो ये बोतल भी गर्म हो जाती है। ये अनुभव तो आपको होगा ही, पानी गर्म करते किसी वस्तु में तो वह वस्तु गर्म होती है या कुछ भी ठंडी होती है, तो वह जो धारण करने वाला पात्र है वह भी प्रभावित हो जाता है। लेकिन भगवान इतनी सारी चीज़ों को धारण कर रहे हैं, सूर्य को धारण कर रहे हैं, भगवान गर्म नहीं। अरे भैया बड़ी परेशानी हो रही, क्या क्या सूर्य को धारण करता है, सूर्य को धारण कर रहे हो चाहे प्लूटो को धारण कर रहे हो, ठंडा गर्म कुछ भी भगवान को फर्क नहीं पड़ता। सूअर के शरीर में भी तो भगवान है, अरे ये तो मल खा रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता भगवान को। क्लियर? फिर कैसे हैं? केवल मेरे संकल्प से ही उनका धारण हो रहा है। ये बड़ा अच्छा बात है। मम आत्मा से पकड़िएगा, मेरे संकल्प से ऐसा हो रहा है। मेरे ऐश्वर्य यानी योग को देख अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं, ऐसे मेरे असाधारण आश्चर्यमय योग को देख। समझ में आया मैं क्या कह रहा था? पश्य में योगम ऐश्वर्यम, मेरे का मतलब हुआ ये और किसी के पास नहीं है। तो आप बताइए, ऐसा व्यक्ति जो सभी से विलक्षण हो, क्या उसकी आप सेवा नहीं करना चाहेंगे? यही तो करना चाहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे विलक्षण हो, उसी की तो सेवा करना चाहते हैं हम लोग, है ना? ऐसी कंपनी जो सबसे अच्छी हो, सबसे अलग हो, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे ही गुणों को तो हम ढूंढ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, ऐसा मेरा योग ऐश्वर्य किसी योगी के पास नहीं, किसी देवता के पास नहीं है। वह योग कौन सा है? सो बतलाते हैं कि मैं भूतों को धारण करने वाला हूं, पर भूतों में स्थित नहीं हूं, और मेरा मन भूत भावना। अतः ममात्मा का अर्थ यहां पे क्या लिया? मम आत्मा। आत्मा का अर्थ मन, तो मम आत्मा मतलब मेरा मन जीवों का पालन करने वाला है। अर्थात संकल्प, मन के संकल्प मात्र से मैं जीवों का पालन कर लेता हूं। अभिप्राय यह है कि मैं सब भूतों का धारण पोषण करने वाला हूं, उनसे मेरा कुछ भी उपकार नहीं है। मेरा आत्मा यानी मनोमय संकल्प भी भूतों को उत्पन्न करने वाला, धारण करने वाला और नियमन करने वाला है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्रि आगमे वशः पार्था प्रभवत्या हरागमे। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो फिर सृष्टि हो जाती है, फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, सब समाप्त होता है। ये सब भगवान के संकल्प से हो रहा है। भगवान का संकल्प हुआ तो कमलनाथ उत्पन्न हो गई, पत्नी की कोई जरूरत नहीं, और बच्चा उत्पन्न हो गया। भगवान का संकल्प हो तो बच्चा पढ़ भी गया। महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, यहाँ खूब पढ़ाओ ट्यूशन तो फिर भी नालायक लड़का जो है वो फेल हो जाता है, और भगवान का लड़का हुआ तो भगवान संकल्प मात्र से इतना बड़ा ज्ञान दे दिए कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया। भगवान जब प्रसन्न हो गए, केवल भगवान प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी से, तो अपने आप ही अपने धाम का दर्शन प्राप्त करा दिया। अब समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि भगवान को हमें प्रसन्न करना है। भगवान जब समुचित मात्रा में प्रसन्न हो जाएंगे तो अपना दर्शन, अपना ज्ञान सब कुछ देते चले जाएंगे, और दे ही रहे हैं। तभी तो भगवान की बात समझ में आ रही है। गीता भूषण टीका, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड का भार आप धारण करते हैं, तो इससे तो आप बहुत थक जाते होंगे। कितने लोगों को लग रहा है, स्पेशली जो लोग अकेले रह रहे हैं, उनको भोजन बनाना पड़ता है, तो वुड यू लाइक टू रेज हैंड? ये बहुत बड़ा झमेला है।
झमेला इन द सेंस बहुत बड़ा काम हो जाता है। एक भक्त मुझे पूछ रहे थे, आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ कैसे क्या हो जाता है? मैंने कहा भाई कहीं कुछ कुछ हो ही जाता है, ऐसा तो नहीं, लेकिन उसमें मुझे भागना पड़ता है। बहुत बार भोजन लेते समय घड़ी देखते रहते हैं। मैंने कहा कभी क्लास में जाना है ये, तो आप देख रहे हैं कि केवल एक घर में अपने लिए भी भोजन बना रहे हैं, तो वह भी कितना बड़ा टास्क है। एक माता जी उनको महसूस करने की, प्रभु जी हम नौकरी पर जाते हैं, एक टाइम सुबह बना लेते हैं, वो 2 टाइम खा लेते हैं। तो हमने कहा नौकरी छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, सरकारी नौकरी कैसे छोड़ देंगे? तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे चीज़ में आ सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि छोटे छोटे दायित्व लेते हैं तो हम थक जाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड का भार ले लेंगे तब। पूरे ब्रह्मांड ने अनंत कोटि ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड हैं इसका नंबर शास्त्रों में नहीं है, अनंत ब्रह्मांड हैं, तो उनका कोई पालन कर रहा तो दिक्कत नहीं होगी। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, ये बच्चे किस लिए करते हैं व्यक्ति? ताकि उनको मालूम चल जाए कि कष्ट है और आगे जाके बच्चे ध्यान भी नहीं रखते। ये भी बात सत्य है। ये है कलयुग में, 1 बाल्टी 6 बाल्टी को भर देगी, 6 बाल्टी मिलकर के 1 बाल्टी को नहीं भरेंगे। ये इस कलयुग का प्रमाण है। ये भी लोग स्वीकार करते होंगे। ऐसे कुछ फीडबैक नहीं आ रहा है वीडियो के रूप में, लेकिन होता है, ऐसा देखा जाता है। तो अब 2-4 बच्चे ही कितना दुख देते हैं, ये तो जो लोग संतान उत्पन्न करते हैं जानते हैं। एक पत्नी मेंटेन करता है तो उसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, 2, 3, 4, 5, 6। और समझ गए ना आप मेरी बात? खुद पहले जरा करके दिखाए व्यक्ति। कितना टेंशन है प्राइम मिनिस्टर को, 4 ही घंटे सो पाते हैं, यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक पद को संभालने में कितना कठिनाई होती है, और भगवान सभी जीवों का पालन कर रहे हैं केवल संकल्प मात्र से। तो इसलिए वो धारणा नहीं करनी चाहिए एटलस की। आपने एटलस के बारे में जानते हैं आप लोग? अगर कहीं बाद में सर्च कर लेना एटलस क्या है, उसमें दिखाते हैं कि एटलस जो है वो पृथ्वी को ऐसे धारण के लगे पड़े, तो ऐसा लग रहा है कि बस उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे भगवान नहीं है, बिना केवल संकल्प मात्र से पालन कर रहे हैं। जो वस्तुएं मेरे द्वारा सृष्ट होती हैं वह मुझ में नहीं रहती हैं, जिस प्रकार के घट में जल रहता है, नचम स्थानि भूतानि। स्पष्ट है, जल इसमें है लेकिन जल इसमें नहीं है। ये बात भगवान बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने कल आपको दिया था कि आप अपने घर का या किसी भी वस्तु का स्मरण कर सकते हैं यहां से बैठे बैठे, तो वो वस्तु आपके मन में है लेकिन वस्तु तो बाहर है। अब चलिए स्मरण कर लीजिए। अब मैं अपने घर का या जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे स्मरण कर रहा हूँ, तो मैं कितने भार का स्मरण कर, कितना भार का अनुभव कर रहा हूँ? मन में स्मरण करने से कौन सी भार का अनुभव करते हैं? अब भी नहीं समझ में आ रहा है। मन में किसी चीज को आपने सोच लिया तो उससे भी भार होता है। मान लीजिए आपके क्षमता होती, मान लीजिए मेरी क्षमता होती, मैं खाली मन में सोच लेता और सब लोग गीता ज्ञान प्राप्त कर लेते, तो मेरी कोई मेहनत नहीं होती ना। सभी लोग अपने आप सोच रहा हूँ मैं यहाँ से, हाँ इनको भी मिल गया, इनको मिल गया, इनको मिल गया, तो पूरे जगत को दे दिया मैंने, तो वहां तो कोई मेहनत नहीं होती ना। हम लोग को मेहनत होती है, उस मेहनत में आनंद भी है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये सब कुछ भगवान के संकल्प से हो रहा है। अब क्लियर हुआ? भगवान आगे 11वें अध्याय में बताएंगे इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। व्हाट? पहले ही मार चुका हूं? भगवान दिखा दी, देखो मैं इनको पहले ही मार चुका हूं, तुम तो केवल निमित्त हो। तो भगवान तो संकल्प मात्र से मार दिए और उसको संकल्प को पूरा कराने के लिए अपने भक्तों को लगा देते। इज दैट ओके? परंतु पिछले श्लोक में आपने कहा था कि सारी वस्तुएं आप में ही स्थित है, मस्थानी सर्वभूतानि। क्या मतलब है? अगर भगवान का संकल्प नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये समझ में आ रहा है? कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत कमा सकता हूं। बेटा तुम तभी कमा सकते हो तुम्हारी बुद्धि काम कर रही हो। बुद्धि ना काम करे तो रिक्शा भी नहीं चला सकेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने मेंटली रिटार्टेड हैं कि वह अब रिक्शा क्या, वो पैदल भी नहीं चल सकते। रिक्शा चलाने के लिए भी कुछ बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वह भी बुद्धि भगवान से आ रही है। भगवान का संकल्प ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम भगवान पर पूरी तरह से आश्रित हैं। लेकिन भगवान उनमें क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान तो संकल्प मात्र सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है? और अब
तो परंतु पिछले श्लोक में आपने कहा था कि सारी वस्तुएं आप में ही स्थित हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि, और अब इस श्लोक में आप अपनी ही बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि सब कुछ आप में नहीं है, न च मत्स्थानि भूतानि। ये क्या बात हुई? तो कहते हैं यह समझो, पश्य मतलब देखो, समझो कि यह मेरा अचिंत योग शक्ति। अचिंत मतलब सामान्य बात नहीं समझ में आती, शास्त्र की दृष्टि से आप समझ पाओगे। जैसे इस समय हम लोग शास्त्र श्रवण कर रहे हैं तो कुछ कुछ बात समझ में आती है। योग शब्द का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा कोई बहुत कठिन कार्य को संपादित किया जा सके। योग शब्द यहाँ भगवान के स्वरूप को इंगित करता है जो अचिंत शक्तियों से युक्त होता है। पश्य में योगम ऐश्वर्यम, भगवान का दिव्य स्वरूप भगवान की दिव्य अचिंत शक्ति से युक्त होता है और उसके द्वारा वह क्रियान्वित करते हैं। इसीलिए भगवान का स्वरूप इस जगत के किसी भी रूप से अलग है। क्लियर? और उनमें से एक है उनकी सत्य संकल्पता शक्ति, अर्थात जो वो चाहते हैं वह बिना प्रयास के पूर्ण हो जाता। हमको ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद दूसरा अध्याय 9 और 10 श्लोक हैं। उसकी इस प्रकार से व्याख्या है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पाप किया हो, हर प्रकार का पाप किया हो, चाहे गाय की हत्या किया हो, चाहे माँ की हत्या किया हो, चाहे पिता की हत्या किया हो, राजा को मारा हो, स्त्री को मारा हो, ब्राह्मण को मारा, किसी भी प्रकार का पाप, ये न अन्य पाप की, और चाहे कोई भी पाप किया हो, अगर वह भगवान का नाम बोलता है, नाम व्याहरण विष्णु एतत्तद विषयामति, भगवान की ऐसी मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब आप अपने, कुछ लोग कहते हैं तो लॉजिकल नहीं रहता, भगवान आपके लॉजिक से चलें। इस व्यक्ति ने मेरा नाम बोला है, इसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, भले ही नलायक हो चाहे कुछ, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप समझ रहे हो कि मैं क्यों बोल रहा हूं? ये भगवान का संकल्प उठ जाता है कि जो भी नाम कैसे भी बोले, उसका भगवान का उसके प्रति संकल्प हो जाता है कि इसकी रक्षा मैं करूंगा। इसकी रक्षा, अब हम सुनेंगे इसकी रक्षा मतलब देह की रक्षा। देह तो वैसे में नष्ट होगा, कहीं कहीं भगवान देह की रक्षा भी करते हैं, लेकिन जीवात्मा की रक्षा की बात होती है। विशेष रूप से मैं इसकी रक्षा करूंगा क्योंकि इसने मेरा नाम बोला है। जरा बोल ही लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या भगवान ने रक्षा नहीं करी? यमदूत से कौन रक्षा कर सकता है? कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान घर में भेज दिए अपनी सिक्योरिटी। अब भी संदेह करें, कभी आपको लगे ना कि नाम में रुचि नहीं मिल रही, अरे भाई नाम की महिमा समझो ना, कि नाम किस प्रकार से भगवान को अधीन कर लिया। नाम की वजह से ही तो भगवान इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को अब बिल्कुल विशेष रूप से अपने अनुग्रह का पात्र मानते हैं। कुछ समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? तो अभी चाहे हमको कैसे भी लगे, हमारे कंडीशनिंग की वजह से लाभ इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति को बोलना चाहिए। इसे कम से कम नियमित रूप से तो कुछ संख्या करके वो ज़रूर बोलना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगता है। जो सत्य संकल्प मतलब जो भगवान ने ठान लिया वह होगा ही। तो जो नाम बोलेगा उसको भगवान बचाएंगे ही। तो भगवान को बचाने का क्या मतलब हुआ? इस जगत को भगवान पहले ही बोल दी है दुखालयम अशाश्वतम। तो क्या किसी जीव को यहां मरते हुए छोड़ देना उसका बचाना है? तो बचाने का मतलब है कि उसी समय भगवान का संकल्प हो जाता है कि इस जीव को मैं प्रकृति के पार करके अपने पास लेके आऊंगा, बस थोड़ा समय लगाते हैं। ही इज गिविंग यू पर्सनल अटेंशन माय डियर डिवोटीज। जो व्यक्ति नाम बोलता है उसका अटेंशन चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन भगवान का अटेंशन उस व्यक्ति पर होता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। हमने अपने गायों को खिलाने के लिए कुछ टाइल्स अपने घर के बाहर बिछा दी, तो सब्जी उस पर रख दे, गाय खा लेगी। तो वो टाइल्स गए टूट। तो हमारे सामने जो माता जी रहती हैं उन्होंने उस टाइल्स को उठाकर कहीं और रख दिया। हमने कहा टाइल्स कहाँ चलेंगी? तो कहती हमारा लाला उधर जाकर के खेलता है, उसको चोट लग जाएगी। तो लाला तो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन माँ आगे से आगे चलती सोचती है कि कैसे उसका हित हो। अग्रीड? बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, वो तो गलत जगह ही जाता है, लेकिन माँ आगे से आगे हित सोचती है। माताएं आप लोगों ने करा है कि नहीं करा बच्चों का? तभी तो ये बच्चे बड़े हुए, तभी तो मैं बड़ा हुआ, है कि नहीं? बच्चे में स्पेशली अग्नि के पास जाएंगे, कहीं चक्कू के पास जाएंगे, उसमें वो मुंह में डाल देंगे चक्कू को, ऐसा कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन माँ आगे से आगे ध्यान रखती है कि नहीं रखती? बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे गाय अपने नवजात शिशु को पोषण भी करती है और अन्य पशुओं से बचाती भी है, उसी प्रकार से भक्त को भगवान पोषित भी करते हैं और बहुत और अन्य जो भी मतलब क्या कह सकते हैं,
गलत चीज़ें हैं या जिसको हानि पहुंचाएंगी उससे भी भगवान बचाते रहते हैं। हम लोग थोड़े थोड़े दुख में ऐसे व्यथित हो जाते, सोचते भगवान ध्यान नहीं रख रहे हैं, और अपने कर्मों का हिसाब रखेंगे तो री 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 तो बहुत पिटाई होनी थी, बहुत पिटाई होनी चाहिए थी, थोड़ा ही आया, बहुत थोड़ा है। और यही बात सत्य है। कर्माण निर्तहति किंतु च भक्ति भाजम। और ये सब भगवान करते हैं अपने संकल्प मात्र से। अच्छा, एक और बात समझिए, संकल्प से इसका पालन होना है तो किसी को भी प्रेरणा दे देंगे उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए। ये अपने जीवन में आप देखिएगा, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। एक भक्त बहुत एडवांस डिवोटी हमको बता रहे थे, भगवान अब मोर पंख पहनकर आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन भगवान सभी के हृदय में है और वह किसी के भी हृदय से आपको प्रेरणा देकर आपकी सहायता करा देंगे। और ये देखने का सामर्थ्य हमें होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमें कुछ सहायता कर रहा है, अरे ये तो भगवान का निमित्त है, उसके प्रति भी धन्यवाद देना चाहिए। और भगवान प्रेरणा दिए तभी मुझे सहायता प्राप्त हुई है, नहीं तो नहीं मिलता। नहीं तो मैं इस जगत में ऐसे घूम रहा होता। जब जीवन में आप प्रकाश का अनुभव करते हैं, प्रकाश से मेरा मतलब है आत्मज्ञान का अनुभव करते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव करते हैं कि क्या हम सोच रहे थे, कैसा जीवन जी रहे थे पशुओं जैसा, और अब कितना शुद्ध जीवन हम भगवान की भक्ति वाला जी रहे हैं, तो स्पष्ट दिखता है कि भगवान का विशेष अनुग्रह है, तभी हम आए, नहीं तो असंभव है। और कितना अद्भुत बात है ना कि ठाकुर जी कृपा रहेगी तो ऐसा ही जीवन चलता रहेगा, कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा है मन में कि हम और कुछ करें। ये अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, ये अहंकार से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन देखिए ना, अपने सोने वाली अवस्था और जागृत जीवन में कितना भेद देखते हैं। तो ऐसे भक्त देखता है तो ये सब कुछ देखता है कि ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है। और इसी कारण से अगर हम भक्ति करते हैं और इसका अनुभव करते हैं तो हम दूसरों को भी देने का प्रयास करते हैं। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये हम फोकस कर रहे हैं, सत्य संकल्प, जो संकल्प भगवान ने ले लिया वो कभी कट नहीं सकता। महाराज बड़े विनोद से कहते हैं, कई बार कहते हैं, हाँ बस हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, इतने में जाम लग गया, सॉरी जाम लग गया, तब नहीं पहुंच पाए। हम तो सत्य संकल्प नहीं है, हमारा नेट खराब हो जाए तो बस हो गई क्लास खत्म, नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान के संग ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा हमको लग रहा है। जैसे हम भक्ति करते हैं, शुरू करते हैं, कोई दीक्षा विक्षा कुछ नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है आपकी हुई है कि नहीं, उसे वो तो आगे की बात है। भगवान सारी व्यवस्था करेंगे, आपकी दीक्षा होगी, आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, सब कुछ भगवान का संकल्प उसी दिन उठ जाता है कि अब इस जीव को मुझे अपने पास लाना है। लेकिन तुरंत नहीं, थोड़ी उत्कंठा जागृत कर दूं तब। तो आप एक चीज और बताइए कि आपके हृदय में उत्कंठा भगवान जागृत करना चाहते हैं, तो क्या ये भगवान का विशेष ध्यान नहीं है? सारे जीवों में तो ऐसा नहीं चल रहा है। ये सब नाम उच्चारण से होता है। इसलिए आप समझने का प्रयास करें, जिस दिन से आपने पहली बार नाम बोला उसी दिन से परम कल्याण, परम श्रेय का निर्माण होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कितना पावरफुल है। हम छोटा सा संकल्प ले लें कि हम नाम उच्चारण करेंगे तो उधर भगवान का बहुत बड़ा संकल्प हो जाता है कि इसको मुझे बाहर निकालना। इसीलिए कहा गया कोई व्यक्ति कैसे भी नाम बोल रहा है वह मुक्त होगा ही। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में। हम सभी की इच्छा है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के नाम में रुचि प्राप्त हो, तो वो होगी ही। आप लगे रहिए, भगवान व्यवस्था करेंगे कि हमको ये रुचि प्राप्त हो। इज इट ओके? ठीक है। तो बिना प्रयास के पूर्ण हो जाता है। भगवान अब इस विषय को स्पष्ट करते हैं, मैं सभी जीवों का पालन और रक्षण करता हूं, परंतु मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि अपने मन के द्वारा ही मैं उन सभी का पालन कर लेता हूं। अपनी अद्भुत योग शक्ति अर्थात सत्य संकल्प शक्ति के द्वारा मैं उनका पालन और रक्षण करता हूं। मुझे इसके लिए अपने शरीर के द्वारा कार्य नहीं करना होता है। 5वें स्कंद में बताया गया है कि भगवान सबका पालन करते हैं, उनको बुद्धि प्रदान करके। बस संकल्प कर लेते हैं, उन्हें बुद्धि देते हैं, ये करो उससे तुम्हारा ये खा लो, ये हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा करके वह बुद्धि प्रदान कर देते हैं। नोट, मैं सभी में हूँ, भगवान सभी में है और सब कुछ मुझ में है, परंतु साथ ही मैं किसी में नहीं और मेरे अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सभी का पालक और नियामक हूँ, परंतु किसी भी वस्तु से बाहर या भीतर से मेरा संपर्क नहीं है, ना तो बाहर से और ना अंदर से। यह सब मेरी इच्छा मात्र से हो रहा है। स्पष्ट है? श्रुति इस तत्व को पुष्ट करती है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रम असौ विद्रुतौ तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्याव अपृथिव्यौ विद्यते तिष्ठतः। उन अक्षर भगवान, अक्षर मतलब अविनाशी, उन अविनाशी भगवान की आज्ञा के कारण ही हे गार्गी सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर रहते हैं। उन अक्षर भगवान की आज्ञा से ही सूर्य, स्वर्ग और पृथ्वी अपने स्थान पर रहते हैं।
बृहद आरण्यक उपनिषद, तो वही पालन कर रहे हैं 3.8.8। तो अब आप लोग स्पष्ट समझ रहे हैं, आज्ञा मतलब वो खुद नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं कहूँ कि ये प्रोजेक्टर बंद कर दीजिए, तो मैंने नहीं किया, आप कर दिए उसको। भगवान बस केवल इच्छा मात्र से सारा कुछ कर रहे हैं। दिस हाउ इट इज देयर। तो इसलिए जब भी भक्तों को लगे भाई हम नाम जप कर रहे हैं, हमको नाम की शक्ति का पूर्ण अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है हमारे भी अपराध है। उसमें भी चिंता मत करिए, अपराध हैं तो वह अपराध भी भगवान के नाम उच्चारण से ही नष्ट होते हैं। 2.1.11 में जीव गोस्वामी जी टीका में स्पष्ट समझाते हैं कि भगवान का ही शब्द है, उसमें कहते हैं कि जो मेरे नामों को उच्चारण करता है उसके 10 लाख अपराधों को मैं माफ कर देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना को, द्वितीय प्रार्थना को शिक्षाष्टक में आप देखेंगे तो कहते हैं कि देखिए क्या कहते हैं, भगवान आपने अपने नामों में सारी शक्ति लगा दी है, लेकिन मेरा दुर्दैव है कि मेरा इसमें अनुराग नहीं है। तो इससे व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मैं आपको संतुष्ट कर सकूं, मैं आपको से प्रसन्न हो जाइए, अब मैं तो अच्छा व्यक्ति नहीं हूं लेकिन आप तो अच्छे हैं, आप कृपा कीजिए, ऐसे करके भावना रखनी चाहिए। ये भावना रखें मैं तो बहुत बड़ा तीरंदाज हूं, मैं तो बहुत बड़ा भजन करने वाला हूं, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। यद्यपि भगवान के मन और शरीर में कोई भेद नहीं है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा किया जाता है और यह विशेष की शक्ति से होता है। ये मुझे कुछ विशेष रूप से समझ में नहीं आई बात, ये विशेष का कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आया। यदि भगवान हमको नहीं समझ में आया, आगे छोड़ देते हैं, हमको आज तक समझ में नहीं आई ये है क्या चीज़। ये शुरुआत में भी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, लेकिन पूरी बात नहीं समझ में आई। मतलब कुछ बात जो समझ में आई वो ये है कि भाई यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने मन से करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ हमारा मन और मुझ में भेद है, लेकिन भगवान में ऐसा भेद नहीं है, देह और देही का भेद नहीं है। फिर भी एक व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल में बोल दिया जा रहा है कि भाई ये भगवान अपने मन से करते हैं। तो भगवान का स्वरूप और भगवान का मन अलग है कुछ? क्या भगवान का कोई सूक्ष्म शरीर है? अब मैं समझा पा रहा हूँ कुछ? भगवान का स्वरूप और भगवान के मन में तो कोई अंतर है नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल, जैसे यहाँ जगत में लोगों को समझाने के लिए बोलते थे, ऐसे बोल जा रहे हैं। जगत के लोग अपनी ही बात से समझ पाएंगे, हाँ हम अपने मन से सोचते हैं कुछ कर लेंगे, लेकिन मैं मेरा मन नहीं हूँ। लेकिन भगवान का मन और भगवान में कोई भेद नहीं है। लेकिन अब वैसा तो हम कुछ समझ नहीं सकते, इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से बोल देते हैं कि भगवान अपने संकल्प मात्र से करते हैं, अपने संकल्प मात्र से। ऐसा लग रहा है कि भगवान का संकल्प और भगवान में अंतर है, लेकिन अंतर है नहीं। तो ये कुछ बातें समझा रहे हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी का। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, मस्थानी सर्वभूतानी, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं, वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। धारण और पालन तो अब समझ में आ गया होगा। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिससे कृष्ण का इस सृजित ब्रह्मांड को धारण, जिसमें कृष्ण को इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, उनसे भिन्न तो नहीं है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित है। जैसे आकाश में सब कुछ स्थित है, लेकिन अब आकाश उन सबसे निर्लिप्त अलग है। नहीं, आकाश से बाहर कुछ नहीं है, लेकिन आकाश उन सबसे अलग है, ये अर्थ है। अतः भगवान कहते हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक हूं। यह भगवान का अचिंत ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तत्व है, मतलब वास्तविकता है। मैं संकल्प लूंगा तो क्या मेरा हर संकल्प वास्तविकता के रूप में परिणत होता है? नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है। आपकी और मेरी हर इच्छा वास्तविकता के रूप में नहीं होती, यथार्थतः घटित नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बहुत बार गलत चीज डिजायर कर लेते हैं, प्रायः गलत करते हैं, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है।
लेकिन भगवान के पास ये अद्भुत शक्ति है, और कितनी अद्भुत बात है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, बट कृष्ण इज नॉट करप्टेड। भगवान के पास संपूर्ण शक्ति है, वो कुछ जो भी संकल्प लेंगे सब हो जाएगा, लेकिन भगवान कभी आज तक गलत किए ही नहीं। कितनी अद्भुत बात है। सोचिए, एक क्षण के लिए या कुछ 2 मिनट के लिए भी हमको संकल्प शक्ति मिल जाए तो कितने लोग तो गड़बड़ कर देंगे हम, अच्छा सोचते हुए भी गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि अच्छा क्या है। भगवान को पता अच्छा है, पता है कि क्या अच्छा है हमारे लिए, एग्जैक्टली पता है, और वह कभी हमारा हित ही चाहते हैं, कभी गलत चाहते ही नहीं है, हित ही कर रहे हैं, और संकल्प मात्र से करना। कितनी अमेजिंग बात है। आप लोग तो हैं इस प्रवचन में, भगवान नहीं है। भगवान तो सबसे पहले आके बैठ जाते हैं, क्लास हमारी बारे बात हो रही, भाई हमारे बारे बात हो रही है, और कितना प्रेम भगवान का होता है। हम तो प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं कैसे भगवान सहायता कर रहे हैं। जब हम भगवान के आश्रय पर आश्रित नहीं होते हैं तब समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी हम वेदुर जी के प्रसंग में भी आगे देखेंगे कि जब भगवान पे आश्रित होता है व्यक्ति, तब समझ में आता है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं और किस प्रकार से सहायता करने वाले, कैसे वह लोगों को अनुकूल कर देते हैं। मैं भी एक घटना, उस कथा सुनाऊंगा, उसको सच्ची घटना, कल मैं चकित हो गया सुन करके, दिस इज माइंड ब्लोइंग। तो वो हमें भी इस क्लास के बाद में बताएं कैसे भगवान देखो लोगों को प्रेरणा करते हैं। मेरे लिए मुझे बहुत उत्साह दे रहा है प्रचार करने के लिए, मैं बताऊंगा क्लास के बाद में। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, इसीलिए मंगलाचरण करते हैं। भगवान को मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं है, उनके चरण ही परम मंगलमय है। और कभी कभी हम जो चाहते हुए नहीं कर पाते, यहाँ तक कि व्यासदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं इससे जन्मादस्य इत्यादि से, जन्मादस्य से वो मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। जो भगवान के अवतार है वह भी मंगलाचरण कर रहे हैं कि इतना बड़ा शास्त्र है, इसको लिख रहा हूँ, उसकी वो कहीं विघ्न ना आ जाए। लेकिन भगवान कृष्ण को कहीं मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं है, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, कोई विघ्न नहीं आ सकता। बल्कि भगवान आगे गीता में कहेंगे कि मेरे स्मरण मात्र से तुम सारे दुर्गों से प्राप्त कर जाओगे। अनेन सर्व दुर्गाणी ना, हाँ, अनेन सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि, तुम सभी दुर्गों से, सभी कठिनाई से मेरी कृपा से प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान की कृपा से जब आप सारी कठिनाई से प्राप्त हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, तो अब भगवान के लिए कौन सी कठिनाई है? जब सभी लोग उनकी कृपा से दुर्गों से पार हो रहे हैं, तो भगवान के लिए तो कुछ कठिनाई है नहीं, ये बात है। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक है, हुआ। इसमें बड़ी सुंदर बात है। आप भगवान के संकल्प से अपना संकल्प मना लीजिए। क्या संकल्प है बताइए। भगवान चाहते हैं इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरे पास वापस आ जाओ, आओ अब लौट चले। भगवान चाहते हैं कि आप भगवान के धाम वापस चले जाओ, ये भगवान का संकल्प है। और अगर हम भी ये चाहने लग जाएं कि हम भगवान के पास वापस चले जाएं, तो यह नष्ट नहीं होने वाला, क्योंकि यह संकल्प भगवान का है। चाहे कितनी भी बाधा आ जाएं, लेकिन यह संकल्प पूर्ण होगा ही। समझ में आ रहा है? और दूसरा संकल्प है कि भगवान की यश का विस्तार हम करना चाहते हैं। ये तो भगवान भी चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोल दिया, पृथ्वी ते आची यथ नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। तो इसमें आप सहायता कीजिए। एक व्यक्ति को भी बताया है तो आपने प्रचार किया है। कोई व्यक्ति जो नॉन डिवोटी को बोला, तुमको ये प्रचार कौन किया? गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? घर का ही कोई व्यक्ति आपको बोल दिया होगा हरे कृष्णा करने के लिए, तो तुमको यार ये प्रचार कौन किया? इसका मतलब प्रचार किया, यह तो वह भी रिकॉग्नाइज करते हैं। एक भी व्यक्ति को आपने भक्ति में लेकर आए, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो वह आपने प्रचार करना शुरू कर दिया। ओके, ठीक है। मैं बार बार भक्तों को बता रहा हूं कि देखिए, जरूरी नहीं कि आप प्रवचन करें, लेकिन आप उत्साहित हैं, भक्ति में खुश हैं, वह देख करके भी लोग, वही देख करके लोग भक्ति करते हैं। रोते हुए रुग्ण लोगों को देख करके नहीं लेते हैं। कभी आप टूथपेस्ट का ऐड नहीं देखे होंगे, ये टूथपेस्ट लेकर के हमारे सारे दांत झड़ गए। हम क्यों खरीदे तुमसे भाई? मुस्कुराते हुए देखते हो उसको, है ना? तो भक्त लोग भक्ति करके आनंदित होते हैं। अच्छे से भक्ति करें तो अपने आप वह उत्साहित होंगे। ठीक है।
भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि को का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में है और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है। भगवान का मन और भगवान में कोई भेद नहीं, लेकिन ऐसा बोला गया है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित हैं, किंतु समान व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह से उपस्थित हैं। मैंने समझाया था कि पेपर को फाड़ देंगे तो सब जगह व्याप्त हो रहा है, तो उसका मतलब उसका रूप समाप्त हो गया। जैसे वायु हर जगह है तो उसके वायु का रूप समाप्त हो गया, लेकिन भगवान सब जगह होते हुए भी उनका एक दिव्य रूप रहता है। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्य अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। ये एक बात थोड़ा समझिए और क्लियरली। जब कोई वस्तु किसी चीज से आती है तो उसी पे आश्रित रहती है। अगर उसके भाई पूरी तरह से उस पर आश्रित रहने का मतलब है कि उसी से आई है, तो उससे आई है तो कुछ मैटर बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई हम लोग अपने माता पिता से जब जन्म लिए तो उनके शरीर में जो तत्व था वही हमारे शरीर में आया कि नहीं आया। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई भगवान से अगर कुछ भौतिक जगत आया हो, आया है, चलो तो ठीक है, तो यानी भगवान में बहुत सारे भौतिक तत्व होंगे, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन ना, यही बहुत अचिंत्य बात है कि जगत है पूरी तरह, जगत पूरी तरह से भौतिक है, भगवान पूरी तरह से चिन्मय है, फिर भी ये भगवान से ही आया है। ये बात आप नहीं समझ पा रहे ना, ये समझ नहीं सकते हम लोग। भगवान में कुछ भी भौतिक नहीं है, भगवान पूरी तरह चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, लेकिन और जगत भगवान से ही आता है। जन्मादि अस्य था, इस जगत का जन्म आदि कारण भगवान ही है, लेकिन भगवान इससे बिल्कुल पृथक है। ये भगवान की अद्भुत ऐश्वर्य है। आग से पानी कैसे आ सकता है? आग का स्वरूप अलग है। वेल, सृष्टि में तो होता ही है, अग्नि से पानी आता है, पानी से पृथ्वी आती है, लेकिन मैं से बोल रहा हूं कि अग्नि का स्वरूप पानी से बिल्कुल अलग है। अग्नि से तो पानी प्रकट होते हुए आप नहीं देखे होंगे। मैं सृष्टि के अर्थ में नहीं बोल रहा हूं, ऐसा तो आप नहीं देखते हैं। तो अब कैसे आया ये सब कुछ? तो ये भगवान का चिंत्य ऐश्वर्य है। अब आपको हम कोई घटना बता रहे हैं। कल व्यक्ति हमको एक फ़ोन किए, तो उन स्टूडेंट हैं हमारे, पहले के स्टूडेंट था, तो वो घर छोड़ दिया था भक्ति करने के कारण। तो वो माता पिता दोनों ही बहुत अधिक गुस्सा हो गए थे मुझसे और बहुत दुखी भी थे। भाई जवान लड़का है, घर छोड़ के चला गया, दुख तो होंगे। एक्चुअली शादी के बाद छोड़ के चला गया। मैं इसको ऐसा करने के लिए कुछ नहीं कहा था कि शादी के बाद तुम घर छोड़ दो, ये वो कुछ नहीं। तो उसकी पत्नी भक्त नहीं होगी, जो भी कारण रहा, वो संतुष्ट था जो भी था। तो कल रात्रि में फ़ोन आया कि एकदम वो खुश होकर के फ़ोन किया, और वस्तुतः मैं रात्रि में फ़ोन उठाता भी नहीं। कल मैं कुछ अपना हीलिंग वगैरह कुछ को भी कर रहा था, उस करने के बाद मैं फ़ोन बंद करने के लिए उठाया और वो कॉल आ गया। और नंबर भी मैं जानता नहीं, तो मैंने कॉल उठाया। मैंने कहा पता नहीं, कभी कभी कोई लोग कॉल कर लेते हैं, शायद जूम का लिंक मांग रहे हैं उसके लिए तो हम लालची रहते हैं कि आ जाए भाई, कोई और व्यक्ति आ जाए। तो इतना कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका धन्यवाद। अब मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने कई बार हमने बताया था कि एक वही उसी माता जी के बारे में बोल रहे थे कि अरे माता जी, लड़का चला गया, आपको तो मरना है, अपनी मुक्ति के बारे में सोचिए। तो कहे हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो ये उनकी स्थिति थी। और मतलब हमें कान में आया कि मेरे बारे में बोले कि वो उसको तो हम उल्टा टंगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ा खराब किया। और मेरे ऑफिस में जब मंदिर में बैठा था तो वह पुलिस भी भेजे थे सादे कपड़ों में। तो एक बार तो उनका लड़का पहले भागा था, तो हमने बता दिया था कि भाई वहाँ पे है, आप चले जाइए। दूसरी बार उसने मुझे बताया नहीं। हमने कहा देखिए पिछली बार बताया था, मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ, आपको मैं बता दिया, अब मुझे नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत मतलब पूछे, अभद्र व्यवहार नहीं किए, लेकिन भेजे थे, उनका कुछ सोर्स था। देख रही कैसे भगवान प्रेरणा देते हैं। अब उसके बाद लड़का तो वापस नहीं आया, अब जहाँ कहीं भी हो, लेकिन वो वहाँ के कुछ भक्तों के संपर्क में आए होंगे, भक्ति करने लगे, तो अब उनका शोक इत्यादि नष्ट होना शुरू हुआ। तो अब वो मुझे कल मैसेज किया, हम लोग तो बहुत कृतार्थ, मतलब बात कर रहे थे बिल्कुल, मतलब गदगद होकर वचन होकर उनके बोल रहे थे, हम बहुत सुखी हो गए, भक्ति करके हमको बहुत लाभ हुआ, हम बहुत अच्छा हुआ। जबकि अभी तो 16 माला नॉन स्टॉप कर नहीं रहे, थोड़ा सुबह कर लेते, कुछ शाम को कर लेते, कुछ भक्त संकीर्तन कथा कर लेते होंगे, हम कथा सुनते हैं, ये है वो है, बहुत हमको सुख हुआ। अब लड़का नहीं भी आया है तो भी हमें सुकून है।
तो क्या ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य आपको नहीं दिखता? जो व्यक्ति कितना विरोध में चल रहा था, वो इतना अनुकूल हो गया। आज वो, अब वो हम लोग सोच रहे थे कि वो, हम लोग बोले कि वो आएंगे भी हमारे संग, तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिए, जिससे हमको और श्रद्धा हो जाती। आज कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, इतना विरोध है मान लीजिए, तो उसकी गलती बिल्कुल नहीं है, उसके बेचारे के पास पुण्य नहीं, वो बात समझ नहीं पा रहा है, बल्कि वो कह रहे हमारे समाज के लोगों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया था। कहने का, हमने कहा समाज डिस्टर्ब करने के लिए है। जो भौतिकतावादी समाज ये फील्डिंग है, ये आपको बोल्ड करने के लिए होती है। ये तो भक्तों की फील्डिंग होती है, जो बचा लो भाई, बचा लो बचा लो होता है ना। जो कभी आदमी बहुत हालत खराब होती है तो 7-5 लोग इकट्ठा करते हैं, सब मदद करते हैं। तो ये तो भक्तों का ही समाज है कि व्यक्ति को सहायता करता है। बाकी सारा समाज तो केवल नरक में लेगा। अरे तुम भगवान के पास चलो, अरे यार हम लोग नरक चल रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, जो इधर नरक ले जाने के लिए समाज है, डिस्टर्ब करता रहता है। तो मुझे मुझसे बहुत प्रेम लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा पापा आइएगा, वृंदावन आइएगा, हमारे घर पे भी रुकिए, ऐसे जितना भी हो सके। बहुत हमको अच्छा लगा कि देखो भगवान का कितना ऐश्वर्य है। किसी तरह एक और बात है, उनका बेटा निश्चित रूप से भक्ति करने के लिए गया है। कहाँ गया हमको भी नहीं पता, भक्ति कर रहा, बहुत अच्छा बच्चा था, तो उसका भी सुकृत गया। और किसी तरह से संपर्क भक्तों से हुआ, तो देखिए कितना बड़ा उनको लाभ हुआ। आज वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। अब उनको मुक्ति चाहिए, और उनको लड़का नहीं चाहिए, इन द सेंस कि लड़का आए या नहीं, खुद बोले लड़का आए या नहीं आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं भी आएगा तो ये इट्स नॉट अमेजिंग, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको देख करके लगता है कि सभी को भक्ति करने का मौका दिया जाना चाहिए। आप जिन लोगों से भी क्रोधित हो रहे हो ना, वह भक्ति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्रोधित नहीं होना चाहिए। कल हम लोग, मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, कितना इंटरेस्टिंग है, घटनाएं कैसी होती हैं। हम लोग कल कुछ सब्जी बनाए थे, शिमला मिर्च चटनी बनाए थे, बहुत अच्छी बनती थी, और राइस वगैरह बचा था। तो हम लोग सोचते कि अपने सामने पड़ोसी को देते ही रहते हैं। तो हम लोग कई दिन से नहीं दे रहे थे, कैसे ठीक ठीक बन रहा था, तो हमने कहा चलो देते हैं, दे देते हैं। तो जब मैं देने लगा तो कहते हैं हम लोग आज ही सोच रहे थे कि प्रभु जी ने बहुत दिन से प्रसाद नहीं दिया। हाउ कृष्णा कनेक्ट्स, यू नो। आप पग पग पर देखेंगे कि भगवान जो है इस प्रकार से मतलब जादू कर रहे हैं। द पॉइंट इज दे आर सीइंग योर अफेक्शन। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, हर जीवात्मा प्रेम का भूखा है। आप भगवान का प्रेम उसको दीजिए, भगवान का प्रसाद दीजिए, भगवान की बात बोलिए, निश्चित परिवर्तन आएगा। जो आज आप सोच रहे हैं कि ये परिवर्तन नहीं आएगा, निश्चित परिवर्तन आएगा। क्योंकि भगवान की भक्ति अमोघ है। किसी ने प्रसाद ग्रहण किया है, किसी ने नामोच्चारण किया है, कुछ किया, भगवान को प्रणाम किया, या कभी कभी लोग दान दे देते हैं, उनको दान देने की प्रवृत्ति है, तो वो गीता के लिए दान देंगे, कुछ देंगे, तो वो सब उनके अकाउंट में जाएगा, फलीभूत। तो इस जन्म में होगा या आगे होगा हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित भगवान की भक्ति में आएंगे। तो इस पर हमको बहुत, मैं बात बोल रहा था कि भगवान का अचिंत अद्भुत ऐश्वर्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहा है, तो मेरे मन में तो ये आया ना कि क्या बकवास कर रहे हैं, काश ये लोग भगवान की भक्ति करते, बात समझ में आता। तो आपके मन में ये भाव आ तो रहा है कि काश यह भक्ति करता, नहीं आता। कोई भी व्यक्ति सामने आता है, बातचीत ना भी स्वीकार कर रहा हो, लेकिन मन में संकल्प आता, अरे ये क्या मूर्खता की बात कर रहा है, काश ये भगवान की भक्ति करता। आपके मन में आशीर्वाद आया कि नहीं आया? आया आशीर्वाद, और वह आशीर्वाद जरूर सफल होगा, क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। हमको ये बहुत अच्छी बात लगी थी, तो भगवान के संकल्प से जोड़ देना चाहिए इस बात को। कुछ भक्तों ने प्रश्न किया है, क्या जब जीव को कष्ट भोगना पड़ता है, क्या उस जीव के शरीर में रहने वाले परमात्मा को भी कष्ट होता है? जी नहीं। जैसा कि अभी सुना, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्या ये समझावट सही है? बिल्कुल सही है। भगवान हाय 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 नहीं करते, उन्हें कोई दुख भोग रहा है, ये कहे अरे वाह आज तो रसगुल्ला खा रहा है, कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं। सुअर सोच रहा है वाह वाह आज तो बढ़िया मल मिला, अच्छा बढ़िया माल मिला, उसमें से हटा दीजिएगा, मल मिला, तो भगवान कुछ को फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान सभी जीवों से प्रेम करते हैं, तो जब जीव कष्ट में होते हैं, जो भगवान को भी कष्ट होता है, ये भगवान एकदम अनासक्त रहते। देखिए भगवान को कष्ट इस बात से होता है कि जीव उनसे विमुख है, क्योंकि जीव को जो उनकी सेवा करके सुख मिलेगा वो उससे वंचित है। ये क्लियर हुआ। इसीलिए भगवान दया करके यहाँ पे आते हैं, करुणा करके आते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि जो शारीरिक कष्ट जीवात्मा को हो रहा है उसके लिए भगवान को परेशानी हो रही है। वो जो शारीरिक कष्ट जीवात्मा को हो रहा है उससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रश्न किया गया, अरे यहाँ भगवान के जीव दुख भोग रहे हैं और वहां भगवान लीला कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं भगवान रोए तुम्हारे लिए, भगवान रोए तुम्हारे लिए। ये बात महाप्रभु से हम सीखते हैं कि महाप्रभु कैसे सोच रहे हैं कि देखो इस जगत में लोग पाप कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, तो वो दया के कारण उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनकी जो दुख है वो उनको हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे प्रपात समझाते हैं कि बच्चा दुख भोगता है तो पिता का अफेक्शन होता है, इस कारण से पिता को दुख होता है, ऐसा नहीं कि उसके शरीर में कुछ कष्ट होने लग जाता है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात और कहूँगा कि भक्तों को सोचना चाहिए, हमारे बहुत दुर्गुण हैं, मानते हैं, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति की, उनकी अचिंत्य शक्ति से हमें उनकी प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए भक्ति करते रहिए। हमको बहुत अच्छा लगता है, यद्यपि हम नहीं समझ सकते कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान प्राप्ति करा ही देंगे। ठीक है।